ये सक्सेस स्टोरी है यूसुफ वट्टू की, जो 14 साल की उम्र में लाहौर आए और एक होटल पर आटा गूंदना, पेड़े लगाना और बर्तन धोने से काम शुरू किया, मगर आज लाहौर में 5 रेस्टोरेंट और एक कैफे के मालिक बन चुके हैं। यूसुफ वट्टू साहब, आप फूड चेन के अंदर बेताज बादशाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ओकाड़ा शहर से आए 14 साल की उम्र में जी जी और 40 रुपए दिहाड़ी पर आपने काम शुरू किया जी जी। और पेड़े लगाते थे आप, ऐसे पेड़े बनाते थे तंदूर के अंदर, जी, ये जो रोटियां लगाने के लिए। और चंद सालों के अंदर फिर आपने अपने रेस्टोरेंट्स इतने बना लिए कि जिनमें 5 रेस्टोरेंट और एक कैफे है जी जी। और स्टेट ऑफ द आर्ट। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अकेले किया, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे किया, कब लाहौर आए और ये आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है बेसिकली? 96 में लाहौर आया था, तो 96 में उससे पहले तो घर में ही पढ़ाई कर रहा था, 5वीं क्लास में था। तो मेरे वाल साहब जो है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो कोई ज़रिया मुआश नहीं था, तो इस वजह से फिर लाहौर आना पड़ गया। लाहौर आया हूँ तो पहले आके मैंने कितनी उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र थी मेरा ख्याल है 14 से 15 साल। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने इधर आके सबसे पहले तो मैंने दिहाड़ी की, दिहाड़ी लगाना शुरू कर दी। हाँ, दिहाड़ी, मजदूरों के पीछे दिहाड़ी की। तो वो काम ज़रा हार्ड था, वो मुझसे हो नहीं सकता था। मुझे पहले दिन ही बुखार हो गया, हार्ड काम किया नहीं था कभी। और 14 साल उम्र है। 14 साल उम्र है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये तो काम हो नहीं सकता, कोई और काम चेंज करते हैं, आसान काम करते हैं। पेड़े बनाता था, आटा गूंदना। उसके बाद फिर ट्रेनिंग ली वहाँ से फ्री में, उनसे पैसे कोई पैसे नहीं लेते कोई पैसे नहीं लेता था। दिन को दिहाड़ी करता था और रात को मैं वो पेड़े बनाने सीखता था। तो इसी तरह ही फिर दिहाड़ी मिलती थी आपको? वो उस वक्त थी तकरीबन कोई 70-80 रुपए। अच्छा। जो मजदूरों के मिस्त्रियों के पीछे। सबसे कम दिहाड़ी कितनी आपको मिली? वो मिली थी जब रेस्टोरेंट पे गया था एज ए वो पेड़े बनाने, तो उस वक्त 30 रुपये दिहाड़ी मिली थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखूँ, क्योंकि मेरा वालिद ने मेरे साथ बहुत मोहब्बत की थी। तो मेरी ज़िंदगी का मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिदैन सबसे ज़्यादा खुश रहें। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो मेरा ये काम स्टार्ट हो गया रेस्टोरेंट वाला। मैंने तकरीबन वहाँ पे 2 माह लगाए 30 रुपये दिहाड़ी पे। उसके बाद फिर मैंने एक रेस्टोरेंट चेंज किया टाउनशिप में। टाउनशिप में वो थे यामीन दाल वाले, तो मैं उनके पास चला गया। उनके पास गया तो वो पहले उन्होंने मुझे पीछे ही उधर तंदूर पे खड़ा कर दिया। तो अचानक से उनके लड़के भाग गए। उन्होंने मुझे कहा भी आप बाहर आ जाओ, वेटरी करो। तो मैं फिर वेटरी तकरीबन मैंने 1 साल वेटरी की। मुझे उस वक्त सिर्फ यही था कि मैं मेहनत करनी है, और मेरे दिमाग में एक आइडिया ज़रूर था कि मैं चाहता था कि जैसे ये मेरे उस्ताद का रेस्टोरेंट है ना, मैं भी इसी तरह एक रेस्टोरेंट बना लूँ। जबकि वो तो छोटा सा रेस्टोरेंट था। हाँ, वो छोटा सा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि उस तरह का बन जाए। रेस्टोरेंट का सफ़र कैसे शुरू किया? अपने रेस्टोरेंट का इस तरह हुआ, अभी जब मैंने वहाँ से छोड़ा 2001 के अंदर। अच्छा। अपने वो यामीन जो उस्ताद थे मेरे, उसके बाद फिर मैंने वाटर टाउन में आके अलग से अपने एक दुकान से स्टार्ट किया। एक तंदूर से या दुकान से? एक तंदूर से। तो जो एक तंदूर था उससे जब स्टार्ट लिया तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक पतीला परचेज़ कर सकूं। मैंने दुकान का रेंट दिया, तो मेरे पास आगे उसके ऊपर पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी साथ मजदूरी भी करता रहा। मैंने एक कमेटी डाली हुई थी 1000 रुपये वाली। 1000 रुपये वाली? महीने की। अच्छा। वो मेरी 50,000 की कमेटी थी। तो उसमें ये हुआ कि उस दिन दुआ की अल्लाह से भी या अल्लाह आज ये कमेटी अगर निकलती है तो काम चलेगा, वरना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, वो अल्लाह की ऐसे करना हुआ कि अभी 34 कमेटियाँ पड़ी हुई थी। तो उसमें जब बच्चे को बुलाया भी पर्चियाँ डालो ऐसे करके, तो वो अल्लाह का ऐसा हुक्म हुआ कि पहली पर्ची मेरी निकली। जब से मजदूरी स्टार्ट की, जब मैं उधर काम करता था उस वक्त भी 20 घंटे ड्यूटी करता था। और जब फिर मैं अपने रेस्टोरेंट पे आया, जब मुझे अल्लाह ने पहला रेस्टोरेंट दिया, उस वक्त भी मैं 20 घंटे ड्यूटी की। 2006 में मैंने फिर एयरलाइन के अंदर रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। तो जब ओपनिंग वहाँ पे की तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा काम चला। फिर हमने ये 2 साल के अंदर हमने 3 रेस्टोरेंट बना लिए। पहले तो था एक दुकान,
उसके बाद वो गया 5 मरले के अंदर। वो करते करते फिर हमारा रेस्टोरेंट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 ब्रांचें बना ली हैं और हमारा मसलन एक स्टैंडर्ड है। वो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कितनी जगह में है? वो तकरीबन है कोई 2 से 2.5 कनाल के अंदर, 2.5 कनाल में। 2.5 कनाल और के अंदर। तकरीबन आपके सारे रेस्टोरेंट इतने ही हैं? हाँ अब इतने ही हैं। अब 1 कनाल में है, कोई 2 कनाल में है, कोई 1.5 कनाल में है। यूसुफ ब्रोस्ट के नाम से। यूसुफ रोज। तो अभी आपके 5 रेस्टोरेंट हैं और एक कैफे एक कैफे है। सब में क्या क्या खिलाते हैं लोगों को कि इतना रश होता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो तकरीबन 200 से प्लस आइटमें हैं। अच्छा। हाँ जी, उसमें फास्ट फूड भी है, चाइनीज़ भी है, इटालियन फूड भी होता है और उसके बाद हमारा स्पेशलिस्ट तो ब्रोस्ट ही है, लेकिन हमारे पास हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। देसी चिकन है, उसके बाद बकरे मटन है, बकरा है, यानी आपने फिश है, चाइनीज, देसी, फ्रेंच सब कुछ और मिक्स कर हमने दिया। ये चीज़ें इसलिए की हैं कि एक छत के नीचे आपको एक मजदूर भी खाना खा सकता है और एक वीआईपी आदमी जो हज़ारों रुपया खर्च के खाना खाना चाहते हैं वो भी खा सकता है। यानी कोई बंदा जाए ना वापस। हम ये चाहते हैं भी कोई मजदूर भी वापस ना जाए। क्या बात है। और अभी मैं देख रहा हूँ आपने ये जो यूसीपी के सामने बनाया है, आजकल ये काफी चर्चे में है लोकेशन। हाँ जी। बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी नजर आती है ऐसे ही है, और लोग यहाँ रूफटॉप पे आके बैठते हैं, मौसम और माहौल एंजॉय करते हैं। ऐसे ही है। ये आइडिया कैसे आया आपको कि यार कैफे बनाते बस हैं? ये आइडिया आ गया, अल्लाह ताला ने वो दिमाग में डालता है बातें। तो ये हमने पहले सिंगल स्टोरी बनाया था, फिर हमने कहा भी इसको मज़ीद ऊपर रूफटॉप बनाते हैं भी ताकि लोग एंजॉय करें, बाहर चीज़ें सारी नज़र आनी चाहिए। यहाँ देखें आप माहौल, जिस तरह एक एक चीज़ के ऊपर आपने काम किया हुआ है। यहाँ ये माहौल होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, बोन फायर का सिलसिला आपने शुरू किया हाँ हुआ जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद लाजमी काम करते हैं या सिर्फ अभी देखते हैं? अभी सिर्फ देखता हूँ और हम इसको चाहते हैं कि हम इसको आगे पूरे पाकिस्तान में भी लेके जाएं और उसके बाद फिर अच्छा। हम चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें आपने की कि आपने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया? देखें हमारे पाकिस्तान में तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमने जॉब करनी है। हाँ। तो जॉब से तरक्की नहीं होती, बिजनेस से तरक्की मिलती है। हाँ। कोई छोटे से छोटा काम करें लेकिन ज़ाती काम होने चाहिए, उनसे आपको तरक्की मिलती है।